So guys, hello and welcome to the toughest chase in kinematics. So the prerequisite for this chase is challenge or understanding question number 3 kinematics. तो आप खुद सोच सकते हैं ये क्वेश्चन कितना टफ होगा, जिसके लिए प्रीरिक्विसाइट ही एक चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कंसेप्ट की फॉर्म में, राइट। तो अपने पास में जो चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या गिवन है कि starting from the center of a circular path of radius capital R, a particle P starts chasing a particle Q, which is performing uniform circular motion with speed v. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी वेक्टर हरदम चेंज होता रहेगा, ठीक है। पार्टिकल Q मूव कर रहा है, नाउ पार्टिकल P स्टार्ट्स टू चेस पार्टिकल Q, और अपने को बोला जा रहा है किसी भी टाइम t पे पार्टिकल P, पार्टिकल Q एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कोलिनियर। और आपको पता है जब भी कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, राइट। एक लाइन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स के लिए जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ये बेसिक्स है सर्कुलर मोशन के, राइट। तो जब जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो अपन बोलते हैं कुछ इस तरह का अपने डायग्राम बनाया। अब पार्टिकल पी की नेट स्पीड कैसे है अपने को पता नहीं है, राइट। तो अपन बोलते हैं यार दिस इज पार्टिकल पी एट एनी टाइम टी। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया, जब ये अपन डिस्कस करेंगे सर्चिंग इन फॉग तब सब कुछ डिटेल में आपके सामने आ जाएगा। दिस इज पार्टिकल पी एंड लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ है और ये है पार्टिकल क्यू। ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, और इस पार्टिकल p की जो स्पीड है कुछ u है, और अपने को बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल p इज ऑलवेज कांस्टेंट एज वेल एज द स्पीड ऑफ पार्टिकल q इज कांस्टेंट, बट दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अपन ने पढ़े थे, एक की स्पीड कांस्टेंट होती है, एक की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यहाँ पे दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, अब अपन बोल रहे हैं तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, तो दैट मीन्स इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल q इज इक्वल टू, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो v बाय कैपिटल R इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल q एंड दैट इज गोइंग टू बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p अबाउट द सेंटर c, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कोई भी पार्टिकल है इस तरह का जब वो मोशन करता है तो उसकी दो स्पीड्स होती है, राइट। एक स्पीड जो है वो रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है and this speed is generated due to the angular velocity of the particle or due to the rotation of the particle in a circle of radius small r which is also changing. So this speed is omega times small r, ठीक है। ये एक स्पीड है और एक स्पीड होगी इधर, क्योंकि आप देखो u के दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ रहा है और एक कंपोनेंट अलोंग द रेडियस आ रहा है, राइट। तो ये जो अलोंग द रेडियस आने वाला जो कंपोनेंट है ना यार, इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वी आर इट इज डिनोटेड बाय वी आर और द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस आर, राइट। आर का रेट ऑफ चेंज ही होगी ये वाली रेडियल वेलोसिटी। अब अपन को पता चल गया कि दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वी कैन से दैट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल स्पीड का स्क्वायर, एंड गिवन दैट द टोटल स्पीड इज कांस्टेंट, इसलिए अपन ने इसको किसके इक्वेट कर दिया, यू स्क्वायर। इन दोनों का सम हरदम इस तरह से एडजस्ट होगा कि इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है वो यू स्क्वायर के बराबर हो। अब देखो वी आर को रख दो आप डी आर बाई डी टी, तो यहाँ पे ये बचता है डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, सिंस डी आर बाई डी टी इज पॉजिटिव तो उसको पॉजिटिव ही लिखने वाले हैं अपन, राइट। सो पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट के अंदर अपन ने लिखा यू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो डी आर अपॉन रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी टी। तो इस क्वेश्चन में अपने से दो पार्ट पूछे हैं। पहला पार्ट पूछा है कि फाइनली पार्टिकल पी, मतलब इवेंचुअली पार्टिकल पी जो है किस पाथ पे अपना मोशन करने लगेगा कंटिन्यू, तो वो पाथ के बारे में अपने को उसकी ट्रेजेक्टरी रेडियस वगैरह बताओ। और पार्ट नंबर बी में बोला गया है कि टोटल टाइम कितना लगता है पार्टिकल पी को उस ट्रेजेक्टरी तक पहुंचने के लिए। तो उस हिसाब से अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को टाइम मिल जाएगा, राइट। अब अपन देखो डी आर जो है इनिशियली अपना जीरो था, क्योंकि इनिशियली डी आर कौन सी डिस्टेंस है, ये पार्टिकल पी किसी टाइम टी पे यहाँ पे है, पहले तो यहाँ पे था ना, तो आर पहले कितना था, जीरो था, टाइम टी जीरो पे। किसी भी टाइम टी पे जो डिस्टेंस है वो कैपिटल, किसी भी टाइम टी पे जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज स्मॉल आर, राइट। किसी भी टाइम टी पे डिस्टेंस क्या स्मॉल आर है।
अब यहाँ से अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इसमें से आप एक काम कीजिए, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर का जो रूट होता है दैट इज ओमेगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू दिस, सो दिस शुड बिकम डी आर बाई यू बाय ओमेगा इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और इसको अपने को करना है इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू स्मॉल आर, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ small r divided by that constant. So this is sine inverse of small r divided by, ये constant कितना है u by omega, इसमें लिमिट्स डालेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो एंड दिस इज दिस, तो ओमेगा की वैल्यू बताओ, तो v इक्वल टू ओमेगा आर मैंने बताया था आपसे, और एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है तीनों की, मतलब p और q की एंगुलर वेलोसिटी सेम है ड्यू टू द कोलिनियरिटी, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू बी v बाय आर, तो v बाय कैपिटल आर यहाँ डालेंगे, तो ये तो बन जाएगा साइन इनवर्स स्मॉल आर है ना v बाय u टाइम्स कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा टाइम्स t, तो ओमेगा को भी इधर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, इस इक्वालिटी को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और ओमेगा से डिवाइड करना है साइन इनवर्स वाले नंबर को, तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो दैट इज कैपिटल आर बाय वी, दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल p टू चेस पार्टिकल q। अब स्मॉल r की वैल्यू डालो आप कैपिटल r, तो आंसर चेक करते हैं अपन, राइट, तो स्मॉल आर की वैल्यू आप जब कैपिटल आर डालेंगे तो दिस शुड बिकम आर बाय वी साइन इनवर्स ऑफ वी बाय यू, तो फाइनली जो है पार्टिकल पी पार्टिकल क्यू को चेस कर लेगा, ठीक है, और पार्ट ए में अपने से पूछा गया है कि जब रेडियल कंपोनेंट इसका जीरो हो जाता है, तो पार्ट ए में जो अपने से पूछा है कि फाइनली द पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस समथिंग, तो वो रेडियस अपने को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है इसको कैरी कीजिए आप, और इसमें जो अपनी रेडियल वेलोसिटी वी आर उसको जीरो डालिए, वी आर को जीरो डालते अपने पास में बचेगा u इज इक्वल टू ओमेगा आर, राइट, तो u इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स व्हाट स्मॉल आर अपने को निकालना है, ओमेगा इज v बाय आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है u टाइम्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाय v, तो u टाइम्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाय v इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, तो दिस वाज ऑल अबाउट चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। तो अपने जो क्वेश्चन है इस बार अपना जो टफेस्ट चीज है उसका नाम है सर्चिंग इन फॉग, तो सर्चिंग इन फॉग जो है वो इस कंसेप्ट को यूज करता है, तो क्या है सर्चिंग इन फॉग, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सर्चिंग इन फॉग दिस इज अ 3 स्टार प्रॉब्लम, ठीक है, इस पे 3 स्टार लगा लेना। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इन दिस 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम यू आर अ शिप ऑपरेटर एंड अ पायरेट शिप करंटली रेस्ट राइट नेक्स्ट टू यू, ठीक है, तो ये जो सेंटर है जो मैंने ब्लू डॉट बनाया है यहाँ पे 2 शिप्स है, एक अपना शिप है, राइट, अपने आप को आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, एक आपका शिप है और एक पायरेट शिप है, ठीक है, या किसी चोर का शिप है, जो भी आप बोलना चाहे, तो दोनों ही शिप अभी पॉइंट यहाँ पे है। अपने को क्या बोला है, अ डेंस फॉग सडनली इमर्जेस सच दैट यू आर अनेबल टू लोकेट द पायरेट शिप, अब एकदम से चारों तरफ फॉग ही फॉग आ जाती है और अपन पायरेट शिप को नहीं देख पाते हैं। टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या था, पायरेट शिप और अपन दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े थे, फिर एकदम से कोई फॉग आई और अपन पायरेट शिप को देख नहीं पाए और वो कहीं भी चला गया, चारों तरफ पानी ही पानी है, पायरेट शिप कहीं भी जा सकता है, ठीक है, अपन को नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। अब आगे अपने से क्वेश्चन में लिखा है हाउ एवर यू नो दैट, अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हाउ एवर यू नो दैट द पायरेट शिप विल ओनली ट्रैवल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब पायरेट शिप जो है ना उसकी एक कमी है, वो कमी अपने को दी जा रही है, अपने को एक हिंट दिया जा रहा है कि पायरेट शिप है ना वो पूरे समुद्र में किसी भी डायरेक्शन में गया, वो डायरेक्शन अपने को नहीं पता, लेकिन हाँ जिस भी डायरेक्शन में गया है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और एक कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला है, मतलब ओवरऑल डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, तो मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट ऑफ द पायरेट शिप, पायरेट शिप किसी भी डायरेक्शन में गया उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, दैट इज v, और कांस्टेंट ही रहेगी। अब अपने को बोला जा रहा है कि इफ यू स्टार्ट योर इंजन टी नॉट आफ्टर द पायरेट शिप बिगिंस मूविंग, पायरेट शिप चला जा चुका है और टी नॉट टाइम हो चुका है उसको रवाना हुए हुए, और अब अपन निकल रहे हैं, मतलब टी नॉट टाइम बाद में अपन उसके टी नॉट टाइम बाद में अपन निकल रहे हैं, ठीक है, और अब अपने को बोला जा रहा है कि ठीक है अपनी स्पीड जो है वो u है, राइट, अपने को बोला जा रहा है आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आपको उसको ढूंढना है, और u इज ग्रेटर देन v बिकॉज अपन उसको चेज करने वाला है, अदरवाइज अपन उसको चेज नहीं कर पाएंगे। What is the optimal path that you should take to guarantee catching the pirate in the minimum amount of time? ठीक है, तो what is the optimal path
ये पूरा का पूरा अपना एक बोर्ड जो है अपना प्लेन है, अपना पायरेट शिप है, एक अपन है। पायरेट शिप को निकले हुए टी नॉट टाइम हो चुका है, ठीक है। उसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है वी। वो किसी भी डायरेक्शन में जा चुका है, अपने को पता नहीं है। वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ना ही वो अपनी स्पीड चेंज करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। टी नॉट टाइम हो चुका है उसको, टी नॉट टाइम हो चुका है उसको निकले हुए, और अब अपन ने अपना इंजन स्टार्ट किया है, अब अपन भी चलने लगे। अपनी स्पीड हरदम कांस्टेंट है, दैट इज यू, यू इज ग्रेटर देन वी। वी आर अपन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लिखा है अज्यूम दैट यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर शिप्स वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली अपन अपने शिप की वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और अपने को बोला है यू नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें आपका आप उस पायरेट शिप वाले आदमी को पकड़ पाए, ठीक है। पायरेट शिप को आपको कैच करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को पहले एक प्लान डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा 2 पाई रेडियंस अपने को सर्च करना पड़ेगा 2D के अंदर। ये 2D प्रॉब्लम है। 2D के अंदर अपने को पूरा का पूरा 2 पाई रेडियंस डिस्टेंस, जो 2 पाई रेडियंस एंगल होता है ना, वो अपने को सर्च करना पड़ेगा, राइट। एंड कीपिंग अ रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू द रेडियल वेलोसिटी ऑफ दैट शिप विच इज इक्वल टू वी, अज्यूम्ड कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो आप, मैं बोलता हूँ कि यार ये अपना पायरेट शिप है, अपन तो अभी भी रेस्ट पे है, डेंस फॉग आ चुका है। और पायरेट शिप जो है, पायरेट शिप चला गया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और टी नॉट टाइम में पायरेट शिप यहाँ तक पहुंचा है। टी नॉट टाइम में पायरेट शिप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो ये है अपना पायरेट शिप, इसको मैं लिखता हूँ P.S, दैट इज पायरेट शिप। पायरेट शिप टी नॉट टाइम में यहाँ से पहुंचा है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, v है। तो टी नॉट टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, v मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट, राइट। अब इसने अपना इंजन स्टार्ट किया, इसने अपना इंजन स्टार्ट किया, ठीक है। अपन बोलते हैं यार कि ये, मतलब अब इसने तो अपना इंजन स्टार्ट कर दिया, सॉरी अपन ने अपना इंजन स्टार्ट कर दिया, अपन भी कहीं मूव करने लग गया और ये भी कहीं मूव करने लग गया, ठीक है। ये तो उसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। अब अपने को तो पता ही नहीं अपन किस लाइन में जाए। जब ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है तो अपन भी तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे ना। पर अपने को पता नहीं अपने को उसको ढूंढना किस तरफ है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ने सोचा कि मैं एक दिमाग लगाता हूँ कि मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, मैं किसी भी डायरेक्शन में चला जाता हूँ कैपिटल टॉ टाइम तक, है ना। और कैपिटल टॉ टाइम की वैल्यू कुछ ऐसी हो कि फाइनली मेरा और उस पायरेट शिप का जो रेडियस हो दोनों का वो सेम हो जाए, राइट। मतलब पायरेट शिप को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टॉ टाइम लगेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा पेस स्लो नहीं है, प्रॉब्लम ही डिमांडिंग है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में पायरेट शिप को टाइम कितना लगेगा, टॉ। और मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, टॉ। मैं मानता हूँ मैं किसी भी थीटा एंगल पे आया और मेरे को नहीं पता कि पायरेट शिप किधर है, ऑब्वियसली मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, मेरे को पायरेट शिप कहीं नहीं मिलेगा। अब अब देखो, अब एक इंस्टेंट आता है, मेरे लिए एक इंस्टेंट आता है कैपिटल टॉ टाइम के बाद में। इस इंस्टेंट पे क्या होगा, मेरा और पायरेट शिप का जो रेडियस है, इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, वो रेडियस हम दोनों का सेम हो चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक बार उसके साथ अपना रेडियस मैच कर लिया, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस मैचिंग। मैंने उसके साथ रेडियस मैच किया। रेडियस मैच करने के बाद में मैंने क्या दिमाग लगाया, यार अब मैं रेडियल वेलोसिटी तो उसके बराबर ही करने वाला हूँ, ताकि एंगुलरली मैं उसको कैच कर पाऊँ। दैट इज द बिगेस्ट ट्विस्ट और द बिगेस्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुझे एंगुलरली उसको फाइंड करना है, तो मुझे पहले रेडियल वेलोसिटी को मैच करना पड़ेगा, राइट। इसकी रेडियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी रेडियल वेलोसिटी है v। तो मेरी भी जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो v ही होनी चाहिए। और एंगुलरली मैं उसको सर्च करूंगा, मतलब मेरी नेट वेलोसिटी अब इस तरह से हो चुकी है और उसकी नेट वेलोसिटी ऐसी है, गिवन दैट कि मेरी नेट वेलोसिटी हरदम कांस्टेंट रहेगी, किसके इक्वल रहेगी, u के इक्वल रहेगी, ठीक है। एंड गिवन u जो है दैट इज ग्रेटर देन v, बिकॉज अपन को पायरेट शिप को कैच करना है। ठीक है। अब आप देखिए, टॉ को कैलकुलेट करने के दो तरीके, पहले अपने को टॉ तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वहीं से अपन सब चीज करने वाले हैं। तो टॉ कौन सा टाइम है, पायरेट शिप यहां से यहां तक आया, तब तक मैं यहां से यहां तक गया, वो जो समय है दैट इज टॉ। इसको निकालने के दो तरीके हैं। आपको यही समझ में आना चाहिए कि रेडियल मैचिंग के बाद में एंगुलरली उसको कैसे फाइंड करेंगे। एंगुलरली फाइंड करना इजी है, क्योंकि अपन 2 पाई रेडियंस में उसको सर्च करने वाले हैं, वो मिलेगा, गारंटी है इस बात की। एंड दिस इज द मिनिमम और द ऑप्टिमल पाथ, जिसको फॉलो करने के बाद में अपने को मिनिमम टाइम मिलेगा। सो लेट्स सॉल्व दिस अमेजिंग प्रॉब्लम। तो अपने को बोला जा रहा है टोटल स्पीड कांस्टेंट है, पर उससे पहले अपन टॉ की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है। तो टॉ जो है दैट इज द टाइम। तो ये जो देखो, टी नॉट इंटू वी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये टी नॉट इंटू वी।
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो v स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टो, क्योंकि टॉ टाइम उसको लग रहा है। अब मैं किसी u स्पीड से जा रहा हूँ, तो टॉ टाइम में मेरे को यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चलना है, u इंटू टॉ। और क्योंकि मैंने बोला है हम दोनों का रेडियस सेम होगा, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस मैचिंग। तो इस हिसाब से जब आप टॉ निकालोगे तो टॉ कितना आएगा आपके पास में, v t0 डिवाइडेड बाय u माइनस वी। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट टॉ विच इज मोर इंटुइटिव। मोर इंटुइटिव तो क्या, दूसरा मेथड वो भी खतरनाक है ना, वो आपको अच्छे से आता है। तो टॉ आप टेक्निकली देखें तो अपन रिलेटिव मोशन में जाते हैं, तो मैंने बोला था रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। रिलेटिव मोशन में जाते हैं तो मैंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू पायरेट शिप में बात करता हूँ, बिकॉज यू इज ग्रेटर देन वी। किसी भी चीज को कैच करते हैं तो चेजिंग वाले क्वेश्चन में चाहता है इसको सबसे पहले डालता है, इस क्वेश्चन को कोर्स में प्रीव्यू में डालता है, लेकिन उस लायक ही नहीं है ये, है ना। ये आपकी नॉलेज को जगह जगह पे टेस्ट करने वाला है, इसका प्री रिक्विसाइट है ये, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू पायरेट शिप अपन बात करें, राइट। सो लेट्स टॉक विथ रिस्पेक्ट टू पायरेट शिप। तो पायरेट शिप यहाँ पे था, ये अपना शिप यहाँ पे था, अपनी वेलोसिटी कितनी है, u है। पायरेट शिप की वेलोसिटी कितनी है, v है। इसको मैंने काटा तो रिलेटिव वेलोसिटी अपनी कितनी हो चुकी है, u माइनस वी। अपने बीच में डिस्टेंस कितना है, राइट, अपने बीच में डिस्टेंस है v इंटू टी नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन अस मतलब अपन और पायरेट शिप। डिस्टेंस इतना है, रिलेटिव वेलोसिटी इतनी है, तो टाइम कैच करने में कितना लगेगा, टाइम कैचिंग इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी। सो दैट इज द रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोनों मेथड से अपने को टॉ की वैल्यू जो है वो सेम मिलती है। सो दिस वाज अबाउट द रेडियस मैचिंग एंड हाउ टू कैच दिस रिलेटिवली, अज्यूमिंग कि अपन इसी के डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये तो हो गए दो तरीके। अब बात करते हैं अपन कि यार अपन रेडियस मैच कर चुके हैं, तो रेडियस मैच करने के बाद में अपन को एंगुलरली कैच करना है। रेडियल वेलोसिटी को मैच कर लिया, सबसे पहले रेडियस को मैच किया, उसके बाद रेडियल वेलोसिटी को मैच किया, ताकि रेडियस चेंज ही नहीं हो, हर समय पे अपन दोनों का जो है रेडियस सेम रहे। ये सीधा जाता जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा वो अपना रेडियस के इक्वल होगा, अपना जो रेडियस है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग, एंगुलर वेलोसिटी अपनी कितनी होगी, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस विच इज आर। तो उस चीज को अपन सॉल्व करते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, v जो है दैट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी इज आर रेडियल वेलोसिटी, सो दिस इज आर रेडियल वेलोसिटी एंड दिस इज पायरेट शिप्स वेलोसिटी, ठीक है। इतना हुआ पहला, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं, क्योंकि अपनी स्पीड कांस्टेंट है तो u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर दैट इज द रेडियल वेलोसिटी और ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको अपन पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, जैसे वहाँ पाथफाइंडर में किया था, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब एक काम करो, ये तो v है, तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो चुका है ये, ठीक है। एंड दैट इज राइट, तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो चुका है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सो ओमेगा जो होता है दैट इज डी थीटा बाय डी टी, ठीक। तो फाइनली यहाँ तक अपन ने किया अपना क्वेश्चन। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे चीज़ कुछ अलग थी। वहाँ पे अपन ने क्या किया था, डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी के हिसाब से वेरिएबल्स को सेपरेट किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग है, ठीक है। ओमेगा को लिखने वाले अपन डी थीटा बाई डी टी, राइट। तो v इक्वल टू ओमेगा आर अपनी ये वाली स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो स्पीड है अपनी, दिस इज ओमेगा टाइम्स आर, जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक। तो ओमेगा जो है दैट इज डी थीटा बाय डी टी, है ना, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज व्हाट, ठीक है। ये है थीटा के साथ टाइम को अब अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अपन थीटा को कहाँ से कहाँ सर्च करेंगे, 0 से लेके 2 पाई तक अपन थीटा को सर्च करेंगे, तब अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अपने को बोला जा रहा है एल नॉट। एल नॉट भी कुछ चीज़ है जो क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस्ड है, राइट, नहीं। तो एल नोट जो है दैट इज बेसिकली अपन जो है एल नोट को अज्यूम कर सकते हैं, या सो अब जो आर है, ठीक है, इसमें भी एक चीज़ है। तो अपने को है ना क्वेश्चन में एज सच कुछ डेटा गिवन नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे अपन आर भी तो अपने को रखना पड़ेगा। इस इंस्टेंट पे ये जो मैंने बोला है, जब अपन ने फर्स्ट बार रेडियस को मैच किया है, उस टाइम अपनी जो आर की वैल्यू थी वो कितनी थी, उस टाइम अपनी आर की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज व्हाट, u इंटू टॉ, दैट वाज द वैल्यू ऑफ आर।
इसको आप एल नॉट बोल दो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। अपने को आर निकालना है, तो आर जो होगा उसके बाद में दैट इज गोइंग टू बी एल नॉट, क्योंकि इतना रेडियल डिस्टेंस तो अपन कवर कर ही चुके हैं, इतना रेडियस तो अपन मैच कर ही चुके हैं, प्लस अपने को v स्पीड से चलना है, तो किसी भी t टाइम में अपन इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो दैट इज अनदर थिंग और अनदर ट्विस्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही मैंने इसको टफेस्ट चीज नहीं कहा है, राइट। तो डी थीटा जो है इसको dt के साथ में अपन को इंटीग्रेट करना है फाइनली, तो dt के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिखो रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दोनों ही कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाय एल नॉट प्लस वी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। थीटा जो है अपना जीरो था जब टाइम जीरो था, क्योंकि अपन यहाँ पे थे, है ना, मतलब पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना है अपने को जीरो से टू पाई तक, तो अपने को कुछ टॉ डैश टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक इसको कवर करने में, तो दिस इज इक्वल टू टू पाई। इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक काम करूंगा, मैं v को यहाँ से कॉमन लूंगा, ठीक है, और उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, एंड रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, लेट्स टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल, सो डी टी डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय वी प्लस टी। तो एल नॉट बाय वी प्लस टी का जो इंटीग्रल होता है, वन बाय डी टी बाय एल नॉट बाय वी प्लस टी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज गोइंग टू एल एन मॉड के अंदर एल नॉट बाय वी प्लस टी। अब इसकी आप लिमिट्स लगाओ जीरो से लेके टॉ डैश तक, तो देखो टू पाई वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट दिस, सो एल एन ऑफ, अब देखो टॉ डालोगे तो एल नॉट बाय वी प्लस टॉ बचेगा, टी को जीरो डालोगे तो एल नॉट बाय वी प्लस जीरो बचेगा एल नॉट बाय वी। तो सही से देखा जाए तो इसको एल एन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय वी, सो वन प्लस वी टॉ डैश बाय एल नॉट। आया समझ में? तो ये तो बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स से अपना इंटीग्रल वाला पार्ट है ये। ई की पावर में उसको ले जाएंगे और वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एल नॉट बाय वी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एल नॉट बाय वी, ठीक है, ई की पावर में उसको ले गए, वन को सब्ट्रैक्ट किया, एल नॉट बाय वी से मल्टीप्लाई किया, सो ई की पावर, तो ई की पावर में आप लिख देता हूँ दैट इज टू पाई वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वन, दिस इज नथिंग बट टाउ डैश। तो टोटल टाइम अपने को शिप को कैच करने में कितना लगा यार, शिप अपने से टी नॉट टाइम पहले निकल चुका था, शिप टी नॉट टाइम पहले निकल चुका था, तो अपने को टी नॉट टाइम तो लगना है ही, तो टी नॉट प्लस टी नॉट, सॉरी 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 टी नॉट टाइम, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा। अब अपन ने चेस करना स्टार्ट किया, तो जब अपन ने इसको चेस करना स्टार्ट किया तब से लेके चेस किया तब तक का टाइम अपने को निकालना है। तो आप नोट करो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं आया तो मुझे टॉ टाइम लगा, और फिर जब मैंने रेडियल वेलोसिटी मैच करके इसको एंगुलरली कैच किया तब मेरे को टाइम लगा टाउ डैश, तो फाइनल टाइम जो है दैट इज टॉ प्लस टाउ डैश। सो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं की यहाँ पे, लेट मी चेक, इसमें मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है, तो डी टी, ठीक है, रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाहर आ गया, वो पावर में जाएगा, सही है, एल नॉट बाय वी प्लस टी, हाँ सही है, एल नॉट बाय वी प्लस टी, तो एल नॉट बाय दिस डिवाइड किया, तो वी टी, हाँ वी टॉ डैश बाय एल नॉट हो गया, सही है, सब्ट्रैक्ट किया और एल नॉट बाय वी किया, दैट इज टॉ डैश, तो टॉ डैश को अपन ने टॉ में ऐड किया, ठीक है। सो ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एल नॉट, सो व्हाट इज एल नॉट, या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एल नॉट, तो एल नॉट की वैल्यू तो अपने को पता ही होनी चाहिए, है ना, एल नॉट की वैल्यू मैंने लिखी भी होगी कहीं पे, ये रही, एल नॉट की वैल्यू है यू मल्टीप्लाइड बाय टॉ, सो एल नॉट की जो वैल्यू है दैट इज यू मल्टीप्लाइड बाय टॉ, तो टॉ जो है दैट इज वी टी नॉट डिवाइडेड बाय यू माइनस वी, इस एल नॉट को उठा के यहाँ रखो अब, तो पहले तो टॉ की वैल्यू मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो टॉ की वैल्यू जो है वो मैं ब्लू पेन से रख रहा हूँ, दैट इज वी टी नॉट डिवाइडेड बाय यू माइनस वी, प्लस टाउ डैश की वैल्यू चाहिए अपने को, दैट इज एल नॉट बाय वी, सो दिस नंबर डिवाइडेड बाय वी गिव्स अस यू टी नॉट डिवाइडेड बाय यू माइनस वी, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ई की पावर में टू पाई वी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वन। अब एक काम करो, यू माइनस वी का एलसीएम लो, सो दिस बिकम्स वी टी नॉट प्लस यू टी नॉट, और इधर जाएगा तो माइनस व्हाट, माइनस का यू टी नॉट, तो v माइनस यू टाइम्स टी नॉट बच रहा है, और नीचे कितना है u माइनस वी, मतलब ऊपर बच रहा है v माइनस यू टाइम्स टी नॉट, नीचे बच रहा है u माइनस वी, साइन को एडजस्ट करोगे तो माइनस टी नॉट बचेगा, और ये नंबर पॉजिटिव है, तो फाइनली जो टोटल टाइम कैच करने में लगेगा, तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, तो u टी नॉट ई की पावर टू पाई वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू माइनस वी माइनस टी नॉट,
क्यों? क्योंकि नीचे तो अपने पास में कितना था u माइनस वी, ऊपर बचा v माइनस यू। v माइनस यू को मैंने लिखा नेगेटिव ऑफ u माइनस वी और इससे ही कैंसिल किया। सो दिस इज द टोटल टाइम आफ्टर विच, दिस इज द टोटल मिनिमम टाइम आफ्टर विच वी विल बी एबल टू कैच द पायरेट शिप। सो दिस वाज एंगुलर प्लस रेडियल चेज, जिसमें अपन ने रेडियल मैचिंग देखा, स्पीड कैसे कांस्टेंट रहती है, कोलिनियरिटी वाला कंसेप्ट भी देखा। सो दिस इज द टफेस्ट चेज इन काइनेमैटिक्स, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अमेजिंग कंसेप्ट हो सकता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, कितना ज़्यादा अमेजिंग कंसेप्ट है ये, कितनी चीज़ें इसने सिखा दी, राइट। देखो आर इज एल नॉट प्लस वी टी, तो एक एक चीज़ मुझे क्रिस्टल क्लियर है, और अब मुझे पता है कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर होगी। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और द Q&A sections. I'll respond to you within 24 to 48 hours. So I'll see you in the next lecture. Till then, have a wonderful day ahead and thank you.